नमस्कार, अभिनंदन दोस्तों। जीता एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी अपनी काव्यशास्त्र से, उसमें रस के बारे में आपको बताया था मैंने कि रस का स्वरूप क्या है, रस की उत्पत्ति के संबंध में, और कुछ एक विद्वानों के मत क्या हैं, किसने रस के संबंध में अपनी क्या धारणा स्थापित की है, किसने क्या कहा है, भेद इत्यादि के बारे में पढ़ाया था, कितने भेद होते हैं। तो साथियों, आज हम ठीक जहाँ पे हमने छोड़ा था अपनी क्लास को, वहाँ से आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ेंगे, वो रस के भेदों के बारे में पढ़ेंगे कि रस के कितने भेद किए जाते हैं और हर भेद का लक्षण क्या है। उदाहरण के साथ हम इसको पढ़ेंगे कि किसी भी रस का लक्षण क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा रस है, उसके लक्षण, उदाहरण, स्थायी भाव आदि की चर्चा करते हुए हम रस के बारे में आज पढ़ेंगे मित्रों। तो आज हम रस के भेद लक्षण उदाहरण के साथ लेकर चलते हैं मित्रों। रस के भेद, जैसा कि मैंने आपको इससे पहली वीडियो में भी बताया था कि भरत मुनि ने मुख्य रूप से 8 रसों को स्वीकार किया था, फिर 9, 10, 11, फाइनली हम 11 रसों के बारे में पढ़ते हैं। अब जो हम रस पढ़ते हैं उसमें 11 रस लक्षण उदाहरण के साथ पढ़ते हैं। किसने कितना बताया था, इसकी चर्चा हम इसकी पहली वीडियो में कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हमें रस के भेदों के बारे में पढ़ना है, लक्षण और उदाहरण के साथ मित्रों। तो आइए प्रथमतः हम रस के भेद श्रृंगार पर चर्चा करेंगे। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस की चर्चा प्रायः रसवादी आचार्यों ने सबसे अधिक की है, क्योंकि इसे रसराज की संज्ञा दी जाती है मित्रों। श्रृंगार रस जो है, इसे रसराज की संज्ञा दी जाती है। सर्वाधिक जितने भी रसवादी आचार्य हुए हैं, रस की व्याख्या में सर्वाधिक महत्व जो दिया गया है वो श्रृंगार को दिया गया है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल रस, श्रृंगार रस, स्थायी भाव की बात करें तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो रति या प्रेम कह सकते हैं। इसमें लौकिक सांसारिक रति या प्रेम का वर्णन होता है। अगर लक्षण की बात करें मित्रों श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस का लक्षण ये होता है कि इसमें प्रेम पूर्ण वर्णन होता है। नायक नायिका के संदर्भ में उनके प्रेम का चित्रण होता है, वर्णन होता है। इसलिए इसका स्थायी भाव जो है वो रति या प्रेम है। श्रृंगार रस जो होता है मित्रों, श्रृंगार रस के मुख्य रूप से 2 भेद किए जाते हैं श्रृंगार के। एक तो होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। इसे हम विप्रलंभ भी कहते हैं। श्रृंगार के 2 भेद हुए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंभ भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। वियोग को विप्रलंभ के नाम से भी जानते हैं। अब प्रथमतः हम चर्चा करेंगे संयोग पर। संयोग श्रृंगार जो है, संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है। इसमें मिलन का आनंद वर्णित होता है। संयोग श्रृंगार में जो वर्णन होता है वो मिलन के आनंद का वर्णन होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ नायक और नायिका की अवस्थिति जो है वो साथ साथ होती है। मतलब नायक नायिका एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे के समक्ष होते हैं, एक दूसरे के निकट होते हैं। यही कारण है कि इसमें इनके मिलन के
आनंद का वर्णन होता है। इसे हम उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण इसके लिए, संयोग श्रृंगार के बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं हमारे हिंदी काव्य में। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे संयोग श्रृंगार के उदाहरण के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। अभी हम एक सूरसागर का ही एक पद उदाहरण में लेते हैं कि खेलन हरिनिक से ब्रज खोरी, औचक ही तह राधा देखी, नेत्र विशाल भाल दिए रोरी, सूर श्याम देखत ही रीझे, नैन नैन मिली परी ठगोरी। सूरसागर का पद है, खेलन हरिनिक से ब्रज खोरी, औचक ही तह राधा देखी, नेत्र विशाल भाल दिए रोरी, सूर श्याम देखत ही रीझे, नैन नैन मिली परी ठगोरी। अब सारा वृतांत भले आप समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन यहां पर देखिए, रीझना, सूर श्याम देखत ही रीझे, नैन नैन मिली परी ठगोरी। प्रसंग ये है, कृष्ण के बालपन का प्रसंग है कि कृष्ण ब्रज की गलियों में खेलने के लिए निकलते हैं, जहां अचानक उनकी निगाह राधा पर पड़ जाती है। उनके सामने राधा जी दिख जाती हैं। अब तीसरी पंक्ति जो है, नेत्र विशाल भाल दिए रोरी, इसमें राधा के सौंदर्य का चित्रण है कि जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और माथे पर, मस्तक पर रोली का चंदन लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें, बड़ी बड़ी आंखें, रोली का चंदन लगा होना भाल पर, ये सौंदर्य की अभिवृद्धि करने वाले तत्व हैं। इनसे सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये तीसरी पंक्ति जो है वो राधा के सौंदर्य का वर्णन है। अगली पंक्ति में कुछ अनुभाव की चर्चा हो रही है कि सूर श्याम देखत ही रीझे। कृष्ण जो है वो राधा को देखते ही उनके रूप लावण्य पर, उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो उठते हैं। राधा और कृष्ण की जब नजरें मिलती हैं तो कृष्ण जो हैं उनको देखते ही उन पर मुग्ध हो उठते हैं, रीझ जाते हैं। और उसके बाद की लास्ट की पंक्ति में देखिए कितना सुंदर अनुभाव गढ़ा है सूरदास जी ने कि नैन नैन मिली परी ठगोरी। जब दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं तो दोनों ठगे से एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। एकटक दोनों ठगे से एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ इस पद में राधा और कृष्ण के संयोग श्रृंगार का चित्रण है। संयोग श्रृंगार का बड़ा ही सजीव वर्णन सूरदास जी ने यहाँ पर इन पदों में किया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे पद मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। पूरा हिंदी साहित्य संयोग श्रृंगार से भरा पड़ा है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, रीतिकालीन कवि पद्माकर ने भी श्रृंगार का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। बिहारी भी संयोग श्रृंगार के बड़े अच्छे कवि हैं। पद्माकर की बात करें तो पद्माकर ने भी अपनी रचनाओं में संयोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। जैसे एक जगह पे वो होली का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि या अनुराग की फाग लखों, या अनुराग की फाग लखों, जहां राजत राग किशोर किशोरी, गोरिन के संग भींजी गो सांवरो, सांवरे के रंग भींजी गो गोरी। तो यहाँ पर
ब्रज की एक होली का सुंदर मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं पद्माकर, और ये कहते हैं कि इस अनुराग की होली को तो देखिए, इस प्रेम की होली को तो देखिए, कितना सुंदर ये मोहक दृश्य है, जहां पर कृष्ण जो हैं वो गोपियों के रंग में रंगे हुए हैं और गोपियां जो हैं वो कृष्ण के रंग में रंगी हुई हैं। तो इस तरह से यहाँ पर संयोग श्रृंगार आएगा। संयोग श्रृंगार ऐसी पंक्तियों में होगा। मित्रों, हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जहां पर मिलन का सुख वर्णित हो, नायक नायिका के आसपास होने का प्रसंग वर्णित हो, नायक नायिका के सौंदर्य का चित्रण हो, उनके क्रियाकलापों का चित्रण हो, तो ऐसे वर्णन में प्रायः क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। बाकी चीजें निर्भर करती है कि वर्ण विषय क्या है। वर्ण विषय के आधार पर हम तय करते हैं कि कहाँ संयोग है और कहाँ वियोग है। लेकिन मुख्य रूप से ये ध्यान रखने के लिए कि कहाँ संयोग है कहाँ वियोग है, तो जहाँ नायक नायिका के साथ साथ होने का वर्णन हो, नायिका के या नायक के सौंदर्य का वर्णन हो, प्राय वहां पर श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार होता है। अब आइए मित्रों, हम चर्चा करते हैं वियोग पर। वियोग श्रृंगार या विप्रलंभ। विप्रलंभ वियोग वर्णन में नायक नायिका जो होते हैं एक दूसरे से दूर होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी यहां पर मिलन के आनंद की जगह पर एक दूसरे से दूर होने का विरह वर्णित होगा। अर्थात यहां पर भाव के रूप में क्या आएगा, विरह। तो यहां पर विरह का वर्णन होता है। इसमें सबसे खास चीज ये है, वियोग श्रृंगार में ये ध्यान रखेंगे, इसमें 4 इसके भेद किए जाते हैं, या वियोग श्रृंगार की 4 परिस्थितियां होती हैं। पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। वियोग श्रृंगार की 4 परिस्थितियां होती हैं। पहली अवस्था इसकी पूर्वराग की होती है, दूसरी अवस्था मान की होती है, तीसरी अवस्था प्रवास की होती है, और चौथी अवस्था जो होती है वो करुण कहलाती है। या यूं कहें कि वियोग श्रृंगार के 4 भेद किए जाते हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा, ये चारों वियोग श्रृंगार के भेद माने जाते हैं। अब ये होता क्या है, एक बार को थोड़ा सा सरसरी निगाह हम इस पे डाल लेते हैं कि पूर्वराग, मान, प्रवास या करुण, ये परिस्थितियां होती क्या है, या किन परिस्थितियों में हम कहेंगे कि यहाँ पर पूर्वराग है, यहाँ पर मान की अवस्था है, यहाँ प्रवास जन्य विरह है, और यहाँ पर करुण अवस्था है। पहली अवस्था जो है पूर्वराग। पूर्वराग से तात्पर्य होता है मित्रों कि इस तरह के विरह का वर्णन जहां पर रूप की चर्चा सुनकर या स्वप्न दर्शन, किसी के द्वारा कहे गए आख्यान आदि को सुनकर किसी के प्रति उत्कंठा, उससे मिलने की उत्कंठा जागृत हो जाना और उसकी कमी को अनुभूत करना, उसकी दूरी को अनुभूत करना, उसके पास ना होने में एक दर्द, एक विरह का अनुभव करना, यह कहलाता है मित्रों पूर्वराग। पूर्वराग की अवस्था प्रायः आपने देखा होगा सूफी प्रेमाख्यानकों में सबसे अधिक है। चाहे पद्मावती की कथा हो, चाहे अन्य जो भी रचनाएं हैं पद्मावत के अतिरिक्त, सूफी काव्यों में प्रायः विरह की इस अवस्था का वर्णन हमें जरूर देखने को मिलता है। पूर्वराग की अवस्था का, से पद्मावती को ही ले लें तो कई जगहों पर इस स्थिति को दिखाया गया है, जहां पर रत्न सेन जो है वो पद्मावती के रूप लावण्य की चर्चा सुनकर मूर्छित हो जाता है, या अलाउद्दीन जब पद्मावती के रूप लावण्य की चर्चा सुनता है वो भी मूर्छित हो जाता है, या तोते के द्वारा, हीरामन तोता जो है उसमें जो गुरु की भूमिका में है पद्मावत में, हीरामन तोते के द्वारा रूप की चर्चा जब रत्नसेन को सुनाई जाती है और वो उसके रूप सौंदर्य, रूप लावण्य के बारे में सुनता है,
तो उसके वियोग को सहन नहीं कर पाता और मूर्छित हो जाता है। तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं पूर्वराग, जहां पर स्वप्न दर्शन या किसी के रूप की चर्चा आदि को सुन करके उसके विरह को अनुभूत किया जाए, अनुभव किया जाए। दूसरी अवस्था जो होती है मान की अवस्था होती है। मान की अवस्था ये बड़ी व्यावहारिक स्थिति होती है मित्रों। बिल्कुल इसे रस को प्रायः व्यावहारिक धरातल पर ले जाके ही पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, तभी हम इसके बारे में अच्छे तरह से समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो ये बड़ी व्यावहारिक अवस्था होती है मान की अवस्था। जैसे कई बार नायक नायिका के मध्य एक स्थिति ऐसी आती है जब दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम है, अथाह प्रेम है, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है, कोई घटना ऐसी घटित हो जाती है जिससे कुछ समय के लिए दोनों एक दूसरे से परे हो जाते हैं और एक दूसरे से मान करने लगते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि नायिका ने कुछ कहा और नायक ने उसकी बात नहीं मानी, या नायक ने कुछ कहा, नायिका ने उसकी बात नहीं मानी, तो एक दिखावटी तौर पे हमें एक अवस्था देखने को मिलती है कि दोनों एक दूसरे से रुष्ट हो जाते हैं। उस परिस्थिति में जो वो अनुभूत करते हैं एक दूसरे के लिए, चूंकि मूल में प्रेम तो है, लेकिन एक दूसरे के लिए दूरी, एक दूसरे के लिए विरह की अनुभूति उस दौर में करते हैं, उसी अवस्था को कहा जाता है मित्रों मान। तीसरी अवस्था जो है वो प्रवास है। प्रवास में प्रवास जन्य विरह का वर्णन होता है। जैसे नायक का नायिका को छोड़कर परदेश चले जाना, या नायिका को नायक को छोड़कर चले जाना, फिर इन दोनों में किसी को भी एक दूसरे के प्रति अलगाव की जो अनुभूति, एक दूसरे के अलग होने की, विलग होने के विरह की जो अनुभूति होती है, उसे हम कहते हैं प्रवास की अवस्था। प्रवास जन्य विरह की अगर बात करें तो इसका सबसे सुंदर नमूना जो है वो सुरसागर का भ्रमर गीत प्रसंग है। मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर नमूना और कोई हो सकता है प्रवास जन्य विरह का, जहां पर गोपियां कृष्ण के प्रवास के बाद, जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, तो पूरी जिंदगी उनके विरह में गुजारती हैं। तो प्रवासजन्य विरह का सबसे सुंदर नमूना जो है वो आपका भ्रमर गीत है। चौथी अवस्था करुण की है। करुण वह अवस्था है जहां पर नायिका या नायक, दोनों में किसी के संदर्भ में देखा जा सकता है, जहां पर नायक या नायिका एक दूसरे की दूरी, एक दूसरे के विरह को बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण कारुणिक स्थिति में पहुंच जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं। उस अवस्था को कहा जाता है करुण। तो करुण अवस्था, जैसा कि अगर भ्रमर गीत की भी बात करें तो भ्रमर गीत में भी एक प्रसंग हमें मिलता है जहां बड़ा ही सुंदर इसका उदाहरण है, जहां राधा कृष्ण के वियोग में बिल्कुल मलिन पड़ गई हैं, निस्तेज पड़ गई हैं। एक पद है सुर का कि अति मलिन वृष भानुकुमारी, अति मलिन वृष भानुकुमारी, हरिश्रम जल अंतरतन भीजे, ता लालच न धुआवती सारी। कृष्ण के वियोग में राधा जो है वो अत्यंत निस्तेज हो गई हैं, मलिन हो गई हैं। उनके नेत्रों से जो आंसू गिर रहे हैं, कृष्ण के वियोग में उनके नेत्रों से अनवरत जो आंसू गिर रहे हैं, उन आंसुओं से भीगे हुए अपने वस्त्रों को भी नहीं धुलवाती हैं राधा। वस्त्र भी उनके मैले पड़ गए हैं। वस्त्रों को इसलिए नहीं धुलवाती कि वो जिन आंसुओं से सिक्त हैं, भीगे हुए हैं, वो आंसू उनके प्रियतम कृष्ण के वियोग के आंसू हैं, इसलिए उन आंसुओं को भी वो स्वयं से अलग नहीं करना चाहती। तो यहाँ बड़ा ही मार्मिक कारुणिक स्थिति का वर्णन है इस पद में राधा के। तो मित्रों ये चार अवस्थाएं होती हैं वियोग श्रृंगार में, या यूं कहें कि वियोग श्रृंगार के ये चार भेद किए जाते हैं। अब इसके उपरांत हम लोग, श्रृंगार के उपरांत हम लोग हास्य रस पर चर्चा करेंगे। तो दूसरा जो रस हम लेंगे वो है हास्य रस। हास्य रस जो है इसका स्थायी भाव हास कहें
या हंसी कहें, हास या हंसी। इसमें आलंबनत्व जो होता है मुख्य रूप से वो विदूषक या विदूषिका का होता है। विदूषक का मतलब होता है हंसाने वाला, तो विदूषक या विदूषिका की इसमें मुख्य भूमिका होती है हास्य रस में। हास्य रस जो है इसमें अगर लक्षण की बात करें तो हास्य रस का लक्षण कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें ऐसे विषय का वर्णन होता है जिससे पढ़कर सुनकर आदमी को, पाठक को, श्रोता को हंसी आ जाए, वो अपनी हंसी रोक न पाए। हास्य रस में भी भेद किए जाते हैं, हास्य रस के भेद किए जाते हैं। कतिपय विद्वानों ने इसके 5 भेद किए हैं, कुछ ने 6 भेद भी किए हैं। हास्य रस के जो भेद किए जाते हैं वो होता है स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित, प्रतिहसित। स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित, प्रतिहसित। तो ये भेद कुछ विद्वानों ने ये 5 ही भेद किए हैं, कुछ ने 6 भेद किए हैं। तो ये सामान्यतः 5 को मान्यता दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इन्हीं 5 को स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित, तो ये भेद किए जाते हैं आपके हास्य रस के। हास्य रस में इसकी रसमैत्री जो होती है वो श्रृंगार से होती है। जाहिर सी बात है कि रसमैत्री उस स्थिति में होती है, या किसी भी 2 रस की रसमैत्री की चर्चा हम उस परिस्थिति में करते हैं जब वे दोनों रस एक दूसरे का किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, एक दूसरे रस का या भाव का संवर्धन करें, पोषण करें। तो उन दोनों रसों में कहा जाता है कि रस मैत्री है। और जहां पर ऐसे रस हों जो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कम करें या काटें, तो वहां कहा जाता है कि इन दोनों रसों में रस विरोध है। तो हास्य रस की रसमैत्री जो बनती है वो मुख्य रूप से श्रृंगार के साथ बनती है, क्योंकि बड़ी साफ सी बात है कि कहीं न कहीं हास परिहास में भी श्रृंगार का पुट होता है, या हास परिहास श्रृंगारिक भावनाओं को और उद्दीप्त करता है। बल्कि श्रृंगार का ये एक अभिन्न हिस्सा ही होता है, हास परिहास छेड़छाड़। तो इस तरह से इसकी रसमैत्री जो होती है मित्रों वो श्रृंगार से होती है। अब आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। तो मित्रों आइए अब हम हास्य रस का एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं इसको। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत धारी महा बिनु नारी दुखारे। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने तपस्वियों की मन स्थिति का विश्लेषण किया है, उनकी मन स्थिति का वर्णन किया है कि विंध्य पर्वत पर रहकर तपस्या करने वाले, तपस्यारत जो तपस्वी हैं,
वो नारियों के बिना बड़े दुखियारे हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि विंध्य पर्वत पर नारियां कहाँ से आएंगी, तो ये नारियों के बिना बड़े दुखी हो रहे हैं। तभी तुलसी जो हैं उनको गौतम की पत्नी अहिल्या के तरने की कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार शापवश अहिल्या जो थी वो शिला बन गई थी, पत्थर बन गई थी, और वहां तपस्वियों ने तपस्या किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम पधारे और शिला को चरण स्पर्श कराया, और वो शिला जो है, वो पत्थर जो है, वो नारी बन गई। तो इस प्रसंग को सुनने के बाद वे तपस्वी जो हैं वो खुश हो जा रहे हैं। तो यहाँ उनकी मन स्थिति पर गोस्वामी जी व्यंग कर रहे हैं। वो श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से खुश नहीं हो रहे हैं, बल्कि इस बात से खुश हो रहे हैं कि श्री राम यहाँ पधारेंगे और पत्थर पर लात अपना पैर लगाएंगे और वो नारी बन जाएगी, तो हमारे वहाँ भी नारियां उपलब्ध हो जाएंगी। इस बात को सोचकर, इस बात को सुनकर जो है तपस्वी प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये प्रसंग जो है उनकी मन स्थिति पर एक सुंदर सा चुटीला व्यंग, जिसको चुटीला व्यंग कहते हैं, व्यंग है। एक चीज इसमें यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, जहाँ पर हास्य रस की बात होगी वहाँ पर अभिव्यक्ति जो होगी वो व्यंग से युक्त होगी, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि ये हास्य शब्द ही प्रायः व्यंग के साथ सहचर शब्द के रूप में आता है। हास्य व्यंग, जहाँ भी शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो हास्य विनोद या हास्य व्यंग शब्द इसके सहचर के रूप में जरूर आता है। तो ये संभावना बनी रहती है कि जहाँ पर हास्य रस होगा वहाँ की उक्ति जो होगी वो व्यंग्यात्मक होगी, वो कथन जो होगा वो व्यंग्यात्मक होगा। तो इस तरीके से आप सरलता पूर्वक इसे पहचान सकते हैं कि कहाँ हास्य रस है। हास्य रस जो है, बहुत सारे कवि हुए हैं जिन्होंने हास्य रस पर कविताएं लिखी हैं, लेकिन पाठ्य कविताओं में, पाठ्य पुस्तक की कविताओं में हास्य रस का बहुत अधिक समावेश हमें नहीं मिल पाता। हास्य रस की कविताएं अधिकांशतः जो हैं वो मंचीय कवियों के द्वारा या मंच के लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती रही हैं, आज भी मानी जाती हैं, और मंचीय कवि हास्य रस का ज़्यादा उपयोग करते हैं, हास्य रस की कविताएं ज़्यादा सुनाते हैं। बाकी उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि हास्य रस के जो उदाहरण होंगे, जाहिर सी बात है कि जब उसका मकसद ही है पाठक को या श्रोता को हंसाना, तो वहाँ कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता है, साधारण से शब्द होते हैं, आसानी से समझ आ जाते हैं। तो ये है मित्रों हास्य रस। हास्य रस के बाद अब हम आगे चलते हैं, अगले रस की बात करते हैं। हास्य रस के बाद हम चर्चा करेंगे करुण रस की। करुण रस जो होता है मित्रों, इसका स्थायी भाव शोक होता है। अगर हम लक्षण की बात करें तो करुण रस में आश्रय के शोक का वर्णन होता है। अक्सर इसमें हम देखते हैं प्रायः कि आलंबनत्व जो होता है वो किसी प्रिय वस्तु का नष्ट हो जाना, किसी प्रिय वस्तु का या व्यक्ति का नाश हो जाना, इसमें आलंबनत्व का कार्य करता है। और जहाँ तक उद्दीपन की बात है तो उद्दीपन की स्थिति उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज उसकी याद को और ताजा कर देती है और तीव्र कर देती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उद्दीपक के रूप में उससे जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आ सकती है। तो लक्षण इसका मित्रों सिंपल, साधारण, कि इसमें आश्रय के शोक का वर्णन होगा। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं बेहतर। इसे एक पद है कि ऐसे बिहाल बिवाइन सो, ऐसे बिहाल बिवाइन सो, भय कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख
पाए सखा तुम आए इतय न कितय दिन खोए। ये पद जो है नरोत्तम दास की पंक्तियां हैं, सुदामा चरित से ली गई हैं। यहाँ पर ये जो प्रसंग है मित्रों, प्रसंग जो है वो कृष्ण और सुदामा से संबद्ध है। जब सुदामा कृष्ण के दरबार में पहुंचते हैं तो उनकी जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखकर, उनकी महादयनीय स्थिति को देखकर कृष्ण को दुख होता है, शोक होता है। क्योंकि सुदामा जो थे वो कृष्ण के बाल सखा थे, बड़ा स्नेह था दोनों में, और अपने एक स्नेही मित्र की ऐसी दशा, ऐसी करुण परिस्थिति देख करके जाहिर सी बात है कि एक समर्थ मित्र जो होता है उसको शोक होना स्वाभाविक है। इसी को तो मित्रता कहते हैं। यहाँ पर प्रसंग यही है कि जब सुदामा पहुंचते हैं उनके पास, तो सुदामा की जो दशा है, वस्त्र उनके फटे हुए हैं, एक ही धोती है, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, एक ही धोती है जो नीचे भी पहन रखा है, उसी को ओढ़ भी रखा है, वो भी फट गई है। पैरों में चप्पल नहीं है, पाँव में बिवाई फटी है, जिससे पैदल मार्ग तय करते वक्त उससे खून रिस रहा है। बदन कांटों से बिंधा हुआ ऐसा शरीर उनका लग रहा है, जैसे पूरा हड्डियों का ढांचा हो। तो इस स्थिति को देखकर कृष्ण बड़े दुखी होते हैं। ऐसे बिहाल बिवाइन शोभ है, कंटक जाल लगे पुनिजोए। सुदामा की स्थिति का वर्णन है, उनके शरीर का वर्णन है। दूसरी पंक्ति में कृष्ण के शोक का वर्णन है। अगर अर्थ समझ में नहीं आए तो भी आप इस तरह के शब्दों से इसे पहचान सकते हैं सरलतापूर्वक, क्योंकि ये हाय जो संबोधन है ये शोक व्यक्त करने का है। तो जब हाय शब्द इसमें दिख रहा है तो इसी से हमें पता चल जा रहा है कि यहाँ शोक व्यक्त किया गया है। ये संबोधन शब्द शोक के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतय न कितय दिन खोए। मतलब हे मित्र, आपको और पहले हमारे पास यहाँ आ जाना चाहिए था। आपने अपना बहुत सारा समय व्यर्थ गंवा दिया, आपको पहले ही आना चाहिए था। इस दिनों में, इन दिनों में जो आपने गंवा दिया, आपने बहुत ही दुख भोग लिया। तो इस तरीके से वो अपनी दुख की अभिव्यक्ति करते हैं। प्रसंग में आगे इस तरह का भी वर्णन है कि जो जल लेकर आए हैं सुदामा का पद प्रक्षालन करने के लिए, तो परात में जल लेकर आए हैं, उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। सुदामा की दीनहीन दशा को देखकर वो इस कदर करुणा से द्रवित हो जाते हैं, फूट फूट कर रो पड़ते हैं, और आंसुओं से ही सुदामा का पैर धुल जाता है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो इस तरह से यहाँ वर्णन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मित्रों, कई बार यहाँ पर ऐसे भी प्रश्न कर दिए जाते हैं कि इन पंक्तियों में आश्रय कौन है, आलंबन कौन है, या उद्दीपन की स्थिति क्या है, उद्दीपन क्या है। तो जाहिर सी बात है, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको समझाया था आश्रय क्या होता है, जिसके मन में भाव की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ शोक किसके मन में, तो कृष्ण के मन में। अर्थात यहाँ पर आश्रय कौन होगा, तो आश्रय होगा मित्रों कृष्ण। आलंबन किसके कारण शोक उत्पन्न हो रहा है कृष्ण को, तो जाहिर सी बात है कि सुदामा को देखकर उन्हें शोक हो रहा है। तो आलंबन जो हो गए वो सुदामा हो गए। अगर हम बात करें कि यहाँ पर उद्दीपन क्या है, तो उद्दीपन की स्थिति यहाँ पर देखिए, ये साफ सुदामा की जीर्ण शीर्ण जो स्थिति है वो उद्दीपन का कार्य कर रही है। उनके तन पर न कपड़ा है, न पैरों में चप्पल है, पाँव में बिवाई फटी है। तो इन सब चीज़ों को देख करके कृष्ण का शोक जो है वो और बढ़ जाता है, उद्दीप्त हो उठता है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, उद्दीपन हो गई। तो इस तरह से मित्रों यहाँ पर हम आश्रय, आलंबन, उद्दीपन भी किसी उदाहरण में हमें पहचानना हो तो सरलता से हम पहचान सकते हैं। तो ये है मित्रों करुण रस। आइए अब अगले रस की ओर बढ़ते हैं, अगले रस की बात करते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वीर रस की।
वीर रस जो है इसका स्थायी भाव जो होता है मित्रों, ये होता है उत्साह। अर्थात हम लक्षण की बात करें तो वीर रस में आश्रय के उत्साह का वर्णन होता है। वीर रस में क्या होता है? आश्रय के उत्साह का वर्णन होता है। वीर रस जो है इसमें भी 4 भेद इसके आचार्य विश्वनाथ ने इसके 4 भेद किए हैं। युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। 4 अवस्थाएं यहां पर हमें देखने को मिलती हैं। युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर, ये वर्गीकरण जो किया है वो विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ। युद्धवीर से तात्पर्य है, युद्धवीर वहां होगा जहां पर आश्रय में युद्ध के लिए उत्साह का वर्णन हो, जहां पर युद्ध के लिए उत्साह का वर्णन किया गया हो, योद्धा के उत्साह का वर्णन हो, वहां पर युद्धवीर होता है। दानवीर वहां होता है जहां पर दाता के उत्साह का वर्णन हो। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा दानवीर कर्ण का नाम। तो दाता जो होते हैं दान के उत्साह में ये भी भूल जाते हैं कि हमने अपना सर्वस्व दे दिया। तो ऐसी स्थिति में जहां दान का भाव हो, दान के अर्थ में उत्साह का वर्णन हो, दान के भाव में, वहां पर दानवीर होता है। दयावीर की स्थिति वहां होती है जहां पर किसी की दीनहीन अवस्था को देखकर उसे दबाया या कुचला जा रहा है, उसकी सहायतायार्थ, उसकी सहायता हेतु खड़े होने के लिए उत्साह का वर्णन किया गया हो, वहां पर दयावीर होता है। धर्मवीर, चौथा भेद जो उन्होंने स्वीकार किया है वो इस संदर्भ में लिया है कि जहां पर धर्म रक्षार्थ उत्साह का वर्णन हो, धर्म की रक्षा करने के लिए उत्साह का वर्णन किया गया हो, वहां पर धर्मवीर होगा। इसे हम उदाहरणों से भी समझ सकते हैं अलग अलग। जैसे जहां तक युद्धवीर की बात है तो युद्धवीर के लिए हम ऐसा उदाहरण देख सकते हैं जैसे जय के दृढ़ विश्वास युक्त थे, दीप्तिमान जिनके मुखमंडल पर्वत को भी खंड खंड कर रजकण कर देने को चंचल। जय के दृढ़ विश्वास युक्त थे, दीप्तिमान जिनके मुखमंडल, पर्वत को भी खंड खंड कर रजकण कर देने को चंचल। अब यहाँ पर देखिए जय विजय, जाहिर सी बात है कि जया पराजय की बात युद्ध में की जाती है। तो यहाँ पर एक योद्धा के उत्साह का वर्णन है कि योद्धा का उत्साह जो है इस कदर भरा हुआ है कि उसके उत्साह से, उसके विजय के विश्वास से उसका मुखमंडल जो है वो दीप्यमान हो रहा है, चमक रहा है, और उसमें उत्साह इस कदर, ऊर्जा इस तरह भरी हुई है जैसे सामने अगर पर्वत भी आ जाए तो वो उसे चूर चूर कर रजकण बना दे, धूल कण बना दे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक योद्धा के उत्साह का वर्णन है, तो यहाँ पर वीर जो होगा वो युद्ध वीर की स्थिति होगी। इसी तरह से हम दानवीर या दयावीर को भी देख सकते हैं। जैसे सुदामा चरित का ही एक पद है कि हाथ गह्यो प्रभु को
कमला। कहे नाथ कहाँ तुमने चित्तधारी। तंदुल खाई मुट्ठी दुई। दीन कियो दुई लोक बिहारी। उसी सुदामा चरित का ये प्रसंग है मित्रों, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। हाथ गह्यो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहाँ तुमने चितधारी। तंदुल खाए मुठी दुई, दीन कियो दुई लोक बिहारी। यहाँ पर कृष्ण जब सुदामा की पोटली से 2 मुट्ठी चावल खाते हैं, तीसरी मुट्ठी खाने को जब उद्यत होते हैं, तो लक्ष्मी जी उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती हैं कि हे नाथ, आपका ध्यान कहाँ है? आपने 2 मुट्ठी तंदुल खा करके, 2 मुट्ठी चावल खा करके इस दीनहीन को तो 2 लोगों का स्वामी बना दिया। अब तीसरी मुट्ठी मत खाओ, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर कृष्ण जो है आश्रय हैं। कृष्ण के दानशीलता का वर्णन किया गया है। कृष्ण दान में इतने उत्साही हो जाते हैं, सुदामा को सब कुछ दे देने के लिए उत्साहित हैं। 2 मुट्ठी चावल खाते हैं, 2 लोक दान में चला जाता है। तो यहाँ पर कृष्ण के उत्साह का वर्णन है। जाहिर सी बात है, आलंबन उद्दीपन, आलंबन सुदामा है और आश्रय जो है वो कृष्ण है। तो इस तरह से धर्म रक्षार्थ भी होता है, दया के वशीभूत भी होता है। इन सभी परिस्थितियों में हमें ये देखना होता है, मूल भाव जो होता है वो उत्साह का होना चाहिए। कई बार बच्चे जो होते हैं वो वीर रस का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ युद्ध से ही लगा लेते हैं, जो सर्वथा अनुचित है, गलत है। ऐसी परिस्थिति में गलतियां होती हैं। इसीलिए इन सारे भेदों की चर्चा यहाँ पर हमने की कि युद्ध के लिए तो होता ही है, वो तो जग जाहिर है। इसके अतिरिक्त दान के भाव में भी वीर रस होता है। दया के वशीभूत होकर किसी का मदद करने के लिए उत्साह हो तो वहां भी वीर रस होता है। और यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत वाली बात हो तो वहां भी क्या होगा? वीर रस ही होगा। वो किस लिए है? तो वो धर्म रक्षार्थ है। तो इन चारों परिस्थितियों में वीर रस होता है। अब हम अगले रस की चर्चा करते हैं मित्रों। आइए अब अगले रस की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रौद्र रस की। रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है मित्रों, वो होता है क्रोध। रौद्र शब्द को का शाब्दिक अर्थ ही क्रोध से लगाया जाता है। रौद्र शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है क्रोध। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आश्रय के क्रोध का वर्णन होगा। रौद्रस में क्या होगा मित्रों? आश्रय के क्रोध का वर्णन होगा। तो इसका लक्षण यही है कि जहाँ पर आश्रय के क्रोध का वर्णन किया गया हो वहां पर रौद्र रस होगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आलंबनत्व की अगर हम बात करें तो आलंबन यहाँ पर शत्रु हो सकता है या कोई अनुचित कार्य करने वाला व्यक्ति हो सकता है। जो अनुचित कार्य कर रहा हो, अनैतिक कार्य कर रहा हो, तो उसके प्रति क्रोध का आना स्वाभाविक हो जाता है। या ये भी चिरंतन सत्य है कि किसी का शत्रु अगर सामने आ जाए तो उसको देख करके बिना कुछ कहे सुने ही क्रोध का भाव मन में आ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आलंबनत्व की अगर हम बात करेंगे तो शत्रु या कोई अनुचित कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। उद्दीपन की स्थिति अगर हम देखें तो उद्दीपन जो होता है यहाँ पर प्रायः उस शत्रु की ललकार हो सकती है या अनुचित कार्य करने वाले का हठ हो सकता है, जो क्रोध को और तीव्र कर देता है, क्रोध की भावना को और भड़का देता है। तो इस तरह से रौद्र रस की ये पहचान होती है, इसमें क्रोध का वर्णन होता है। तो जहां पर क्रोध का वर्णन हो वहां पर समझ लीजिए रौद्र रस है। जैसे अगर हम रामचरितमानस के प्रसंग
परशुराम लक्ष्मण संवाद की बात करें, धनुर्भंग के उपरांत दोनों में जो संवाद हो रहा है पूरा लगभग वो रौद्र रस में ही है। परशुराम के रौद्र रूप का वर्णन है, जहाँ पर वो क्रोध में आकर के लक्ष्मण को या जो भी वहाँ पे उपस्थित लोग हैं उनको जो भी बातें कहते हैं वो रौद्र रूप में आकर कहते हैं, बिल्कुल मरने मारने को तैयार हैं। तो इस तरह का प्रसंग जहाँ भी मिले वहाँ पर रौद्र रस। यहाँ पर हम एक उदाहरण ले सकते हैं से उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उस काल लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उस काल लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ कोई चीज पूरा कथ्य समझ में आए ना आए, लेकिन यहाँ पर जो शब्द है उससे ही सीधे सीधे पहचान में आ जा रहा है, प्रसंग पता हो न हो। आप इस शब्द से भी यहाँ पर ये तो कह ही सकते हैं कि यहाँ पर रौद्र रस है। दूसरी चीज, अगर हम प्रसंग की बात करें तो ये गुप्त जी की पंक्तियां हैं जयद्रथ वध से। यहाँ पर इन पदों में अर्जुन के क्रोध का वर्णन है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उस काल लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर अर्जुन के क्रोध में गुप्त जी जो हैं वो सागर के लहरों की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। जगने से, सागर के जगने से तात्पर्य यही हुआ कि सागर में लहरें उठने लगी, हिलोरें उठने लगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ क्रोध का वर्णन जो है, क्रोध के लिए जो उपमान व्यवस्था की है, उपमान जो सजाया है गुप्त जी ने, वो सागर की लहरों से। यहाँ पर आश्रय आलंबन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आश्रय जो है वो अर्जुन है और आलंबन जो है वो जयद्रथ है या जो भी प्रतिद्वंद्वी है वो है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रौद्र रस है। किसी भी चीज के रौद्र रस रूप का जहाँ पर वर्णन हो वहाँ पर रौद्र रस होता है। जैसे हनुमान के द्वारा लंका जलाने का जो वर्णन है वहाँ पर रौद्र और भयानक दोनों रसों का सम्मिश्रण मिलता है। अगर उनकी गतिविधि की बात करें हनुमान जी की, तो वहाँ पे रौद्र गतिविधि है, और उस दृश्य की बात करें तो वहाँ से भयानक गतिविधि की बात, भयानक दृश्य उत्पन्न हो रहा है। तो प्रायः इनमें रसमैत्री भी होती है। भयानक रसो, रौद्र रसो, वीर रसो, इनमें परस्पर रसमैत्री भी होती है, क्योंकि ये जो रस हैं, चाहे वो वीर रस हो, चाहे वो रौद्र रस हो, चाहे वो भयानक रस हो, ये एक दूसरे के भाव को परिपुष्ट करते हैं, संवर्धित करते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी कह चुके कि जहाँ पर दो या दो से अधिक रस एक दूसरे के भावों को परिपुष्ट करें, संवर्धित करें, उनमें रस मैत्री कही जाती है, रस मैत्री होती है। अब हम अगले रस पे चर्चा करेंगे। इसके उपरांत हम चर्चा करेंगे भयानक रस। इसका स्थायी भाव जो होता है मित्रों वो होता है भय। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आश्रय के भय का वर्णन होगा, अर्थात लाक्षणिक रूप में अगर हमें इसके लक्षण की बात करनी है तो लक्षण इसका ये होता है कि इसमें आश्रय के भय का वर्णन होता है। तो जहां पर भी आश्रय के भय का वर्णन हो या किसी दृश्य की भयंकरता का वर्णन हो वहां पर हम कहेंगे कि यहाँ पर भयानक रस होगा। आइए हम इसे एक उदाहरण से देख लेते हैं। भयानक रस को से एक बड़ा चलता सा उदाहरण है कि एक और अजगर ही लखी, एक और
मृगराय, विकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि एक तरफ तो आश्रय जो है वो एक तरफ तो अजगर देखता है और दूसरी ओर शेर, मृगराय मतलब शेर। तो एक तरफ अजगर एक तरफ शेर, जाहिर सी बात है यहाँ दृश्य बड़ा भयंकर है। और अगली पंक्ति में ये लिखा जा रहा है कि विकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। मतलब पथिक जो है, राही जो है वो भय के मारे, भय की अधिकता के कारण मूर्छित होकर बीच में ही गिर पड़ता है। यहाँ पर मूर्छित होना क्या है? अनुभाव है। मूर्छा अनुभाव है, मूर्छित हो जाता है बटोही। तो इस तरह से हम भयानक रस को पहचानते हैं, भयानक रस को देखते हैं, पहचानते हैं। कई बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं, जैसे प्रिय प्रवास की अगर हम बात करें, प्रिय प्रवास में लिखते हैं हरिऔध जी कि समस्त सर्पों संग श्याम ज्यों कढ़े, कलिंद की नंदिनी सुअंक से। समस्त सर्पों संग श्याम ज्यों कढ़े, कलिंद की नंदिनी सुअंक से। खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी सशंकित भीत हो उठे। अब यहाँ पर भीत शब्द से ही पता चल जा रहा है भय, भीत मतलब डर जाना। तो ये वो प्रसंग है जब गेंद निकालने यमुना में जाते हैं कृष्ण, तो वहां से जो नाग, कालिया नाग है जिसके फन पर वो नृत्य करते हुए निकलते हैं। तो उस दृश्य की भयंकरता को देखकर जितने गोकुलवासी हैं सब कुछ तो भाग जाते हैं, और जो नहीं भागते वो वहीं मूर्छित होकर, बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तो कई बार हमें उदाहरणों में निहित शब्दों पर अगर ध्यान दें, उदाहरणों के शब्द जो हैं, तो हमें आसानी से रस मिल जाता है, हम पहचान लेते हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं अधिकांशतः स्थायी भावों का भी वर्णन, जैसे भीत शब्द आया तो भीत का मतलब भय होता है, डरा हुआ। तो भय से हम सीधे सीधे अंदाजा लगा सकते हैं, सीधे सीधे पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, भयानक रस है। तो इस तरीके से भयानक रस का उदाहरण, लक्षण देखा हमने। अब हम बात करेंगे विभत्स रस। विभत्स रस जो है, इसका स्थायी भाव जो होता है वो होता है घृणा या जुगुप्सा। घृणा या जुगुप्सा इसका स्थायी भाव होता है। लक्षण की अगर हम बात करें तो विभत्स रस में ऐसे विषय का वर्णन होता है जिसे पढ़कर, सुनकर, देखकर मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, यानी ऐसी स्थिति हो जैसे कटा फटा शरीर, मांस, रुधिर, मवाद, ऐसी चीजों का वर्णन जहां पर होता है वहां पर हम क्या कहते हैं, विभत्स रस है, जिससे मन में घृणा आ जाए। इसे हम उदाहरण से भी देख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं लिख रहा हूं, ओझरी की झोरी कांधे, आतन की सेल्ही बांधे, मुंड के कमंडल खप्पर किए केरी के। ओझरी की झोरी कांधे, आंतन की सेली बांधे, मुंड के कमंडल खप्पर किए केरी के। यहां पर इन पदों में एक कपालिक का वर्णन है कि ओझरी की झोरी कांधे, कंधे में जो थैला, जो झोली लटका रखा है वो पेट की है। आंतों की सेली मतलब होता है पगड़ी,
सिर पे जो साफा बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं, उसको सेली कहा जाता है। तो आंतन की सेली बांधे, अतड़ियों की पगड़ी बांध रखी है, और नरमुंड जो होता है उसका कमंडल, और खप्पर की ये खेरी के जो हथेलियां हैं उसका खप्पर बना रखा है। तो इन सारी चीजों को देखकर, ऐसे दृश्य को देखकर जाहिर सी बात है कि मन में विभत्स भाव उत्पन्न हो जाता है, घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। इन चीजों को देख करके मन में घिन सी आने लगती है। तो जहां इस तरह का वर्णन हो वहां पर हम कहेंगे विभत्स रस है। जैसे हम कहें कि घर में लाशें बाहर लाशें, जनपथ पर सड़ती लाशें। घर में लाशें बाहर लाशें, जनपथ पर सड़ती लाशें, आंखें नृशंस यह दृश्य देख मुद जाती घुटती सांसें। तो यहाँ पर लाशों का वर्णन है, सड़ती गलती लाशों का वर्णन है। तो जाहिर सी बात है कि सड़ती गलती लाशों को देख करके मन में घृणा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रायः आपने देखा होगा कि इसमें जो अनुभाव होता है वो आंख बंद कर लेना, नाक बंद कर लेना, मुंह बंद कर लेना, सांस न लेना, इस तरह के अनुभाव, या थूकना, इस तरह के अनुभाव प्रदर्शित करता है आदमी। और उद्दीपन का कार्य उसमें से उठती हुई बदबू, उठती हुई दुर्गंध, या उसकी अवस्था, जितनी क्षत विक्षत अवस्था होगी उतनी ही विभत्सता की स्थिति जो होगी वो अधिक होगी। तो ये है हमारा विभत्स रस। अब आगे चलते हैं। विभत्स रस के बाद हम चर्चा करेंगे अद्भुत रस। अद्भुत रस में मित्रों स्थायी भाव जो होता है इसका, हम कहें विस्मय या आश्चर्य। इसका स्थायी भाव जो होता है वो विस्मय होता है या आश्चर्य होता है। लक्षण की अगर हम बात करें तो अद्भुत रस में ऐसे विषय का वर्णन होता है जिसे पढ़कर, सुनकर, देखकर आश्रय को विस्मय हो जाए, वो आश्चर्य में पड़ जाए कि ऐसा कैसे संभव है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें ऐसी घटना का वर्णन होता है जिसे आंखें देख तो रही होती हैं समक्ष, लेकिन दिमाग जो है उसको मानने को तैयार नहीं होता है। जहां पर प्रत्यक्ष देखना और मानना, दिमाग की जो अवधारणा है, दोनों में संतुलन की स्थिति नहीं होती, वहां विस्मय की स्थिति हो जाती है। आश्चर्य मतलब, विस्मय से तात्पर्य घोर आश्चर्य, जिस पर आदमी का मन विश्वास न कर पाए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ऐसे विषय का वर्णन होता है जिसे पढ़कर, सुनकर, देखकर विस्मय की स्थिति उत्पन्न हो जाए, आश्चर्य की स्थिति उत्पन्न हो जाए। आइए हम इसे एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे हम यहाँ एक उदाहरण ले रहे हैं। अंबर में कुंतल जाल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। ये पद जो है वो पंक्तियां जो है वो दिनकर जी की हैं। रश्मिरथी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, दिनकर जी का खंड काव्य है, रश्मिरथी की पंक्तियां हैं ये वो प्रसंग है जहां पर कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप, अलौकिक स्वरूप दिखाते हैं। उनका मोह भंग करने के लिए, जो सांसारिकता से अर्जुन को मोह हो गया था, युद्ध के लिए वो कतई तैयार नहीं हो रहे थे, उस मोह भंग के लिए भगवान कृष्ण जो हैं उन्हें अपना विकराल स्वरूप
दिखाते हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत दृश्य है, जिसे जैसा कहते हैं कहावतों में भी ऐसे बोलने में, न भूतो न भविष्यते, मतलब पहले भी अर्जुन ने कभी वैसा नहीं देखा था और नहीं बाद में कभी देखने को मिला, ऐसे स्वरूप को दिखाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसको देख करके विस्मय हो जाता है अर्जुन को। ये पद हैं, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। अपने व्यापक स्वरूप के बारे में कृष्ण उन्हें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये सारी सृष्टि जो है वो मुझी से उत्पन्न होती है और फिर मुझी में विलीन भी हो जाती है। तो इस दृश्य को देखकर विस्मय की स्थिति है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आश्रय अर्जुन है और आलंबन जो है वो श्री कृष्ण है। और उद्दीपन की बात करें तो श्री कृष्ण का जो दिव्य स्वरूप है, उसकी दिव्यता जो है वो उद्दीपन का कार्य कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पर अद्भुत रस है। बहुत ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं, अद्भुत रस के बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे कहते हैं कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। कृष्ण के उस स्वरूप को जब यशोदा देखती हैं, जब वो कृष्ण मुंह खोलते हैं तो उसमें पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है एक माँ के लिए अपने बालक के मुख में इस अद्भुत दृश्य को देखना, जिससे वो मूर्छित हो जाती हैं। तो वहां भी क्या होगा, अद्भुत रस होगा। तो इस तरह से अद्भुत रस, जहां पर किसी अद्भुत घटना का वर्णन हो, अविश्वसनीय घटना का वर्णन हो, वहां पर हम कहेंगे कि यहाँ पर अद्भुत रस है। अब आइए हम अगले रस की चर्चा करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शांत रस। शांत रस जो होता है, इसका स्थायी भाव होता है मित्रों सम, कहें या निर्वेद कहें, चाहे वैराग्य कहें। शांत रस जो है इसका स्थायी भाव समनिर्वेद या वैराग्य है। अगर लक्षण की बात की जाए कि शांत रस को हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर मित्रों ये बड़ा ही खास विषय है, ध्यान देने के लायक है। क्योंकि प्रायः छात्रों को, प्रायः बच्चों को शांत रस में और भक्ति रस में कंफ्यूजन होता है, उसमें दुविधा की स्थिति, संशय की स्थिति बन जाती है। जिसका कारण ये है कि वर्ण विषय दोनों में एक ही प्रकार के होते हैं। शांत रस भी जहाँ होता है वहाँ, और भक्ति रस भी जहाँ हो वहाँ पर वर्ण विषय जो होते हैं वो लगभग एक से होते हैं, अंतर सिर्फ भावों का होता है। शांत रस में विरक्ति होती है, निर्वेद होता है। विरक्ति या निर्वेद से तात्पर्य यही होता है कि इसमें जगत निस्सारता, संसार के प्रति या भौतिक वस्तुओं के प्रति निस्सारता और नश्वरता का भाव होता है। मतलब इसमें जो भाव मुख्य होता है वो ये होता है कि ये संसार जो है वो नश्वर है, ये चीजें जो हैं वो नाशवान है, विनष्ट हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर कवि जो है वो जगन निस्सारता के भाव की अभिव्यक्ति करता है कि जो चीजें हैं इस भौतिक जगत में, जो भी वस्तुएं हैं ये निस्सार हैं, इनके मूल में कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे इसको कि लक्षण इसका जो होता है, इसमें जगन निस्सारता या भौतिक सांसारिक नश्वरता के भाव की अभिव्यक्ति होती है। उन्हें छोड़ देने की, उन्हें त्याग देने की बात कही जाती है। प्रायः हम शांत रस का परिपाक जो देखते हैं निर्गुण कवियों में बहुत अधिक हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर उन पर जो प्रभाव रहा है मुख्य रूप से वो शंकर के अद्वैती दर्शन का रहा है। और शंकर के अद्वैती दर्शन में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वाली अवधारणा है मुख्य रूप से उसके केंद्र में, कि ब्रह्म सत्य है और ये सृष्टि, ये जगत जो है वो मिथ्या है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर जगत को मिथ्या या निस्सार कहा जाए वहाँ पर शांत रस होगा। तो प्रायः निर्गुण संत कवि जो हुए हैं उनमें हमें ये देखने को शांत रस बहुत ज़्यादा मिलता है।
गुरु नानक की अगर बात करें तो नानक के तो रचनाओं में हमें लगभग आद्योपांत देखने को मिलती है। नानक की रचनाओं में शांत रस की अविरल धारा जो है वो प्रवाहित हुई है। कबीर की रचनाओं में भी मिलता है, प्रायः संत कवियों में ये हमें देखने को मिलता है। आइए हम यहाँ इसके लिए कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे जो उग्यासो आठवे, जो उग्यासो आठवे फुल्यासो कुम्हलाई, जो चिड़िया सो ढही परे, जो आया सो जाई। अब यहाँ इस उदाहरण में देखिए, ये कबीरदास जी का पद है कि जो उग्यासो आठवे फुल्यासो कुम्हलाई, मतलब जो उदित होता है, जिसका उदय होता है, उसका अस्त भी सुनिश्चित है। फुल्यासो कुम्हलाई, जो खिलता है वो कुम्हलाता है, जो खिलता है उसका कुम्हलाना भी सुनिश्चित है। दूसरी पंक्ति में जो चिड़िया सो ढही परे, चिड़िया मतलब चढ़ा, अर्थात जो ऊपर चढ़ता है वो गिरता है, अर्थात जो चढ़ता है उसका गिरना सुनिश्चित है। और जो आया सो जाई, जो आया है उसे जाना है, अर्थात जिसने जन्म लिया है उसका मरण, उसका मरना सुनिश्चित है। तो जाहिर सी बात है कि इस पद का आशय ये है कि ये संसार जो है, ये जगत जो है, ये सृष्टि जो है, ये नश्वर है। इस सृष्टि में जो आया है उसे एक न एक दिन मरना ही है। तो यहाँ पर भाव जो है वो जगन नश्वरता का है, जगत के नश्वर होने की बात कह रहे हैं कबीर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर शांत रस होगा। अब यहाँ पर कई सारे उदाहरण शांत रस के हो सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो खास चीज है वो यही है शांत रस में, कि आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर जगन निस्सारता, जगन नश्वरता, सांसारिक चीजों का परित्याग करने की बात कही गई हो, वहां पर शांत रस होगा। यहाँ पर अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, भक्ति रस और शांत रस में प्रायः कन्फ्यूजन होता है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर समनिर्वेद या वैराग्य इसमें भाव जो होता है इसका निहित होता है, और जहाँ पर भक्ति रस की बात होती है वहाँ पर अनुराग, अनुरक्ति, समर्पण की भावना होती है। तो इस तरह से हमारा शांत रस है। अब आगे हम 10वें रस की बात करेंगे। इसके बाद हम लेते हैं वात्सल्य। वात्सल्य रस, अगर इसकी शब्द की संरचना पर आप ध्यान दें तो वत्स शब्द में ल जोड़ते हैं तो शब्द बनता है वत्सल। वत्स ये जो संज्ञा शब्द है इसमें ल प्रत्यय जोड़ेंगे तो वत्सल विशेषण बन गया। अब इस वत्सल शब्द में यदि आप अ जोड़ देते हैं प्रत्यय के रूप में, तब ये शब्द बनता है वात्सल्य। अब ये भाववाचक संज्ञा में पुनः परिणत हो गया, परिवर्तित हो गया। वात्सल्य से तात्पर्य यही हुआ कि वत्सलता का भाव हो, वत्सलता। तो जाहिर सी बात है कि वत्स का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बालक, शिशु। वत्स का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बालक या शिशु होता है। तो यहाँ पर वात्सल्य रस के अंतर्गत अगर हम लक्षण की बात करें तो इसका लक्षण यही होता है कि इसके अंतर्गत अपने से छोटों के प्रति,
चाहे वो अनुज हो, पुत्र हो या कोई अन्य बालक हो, उसके प्रति वत्सलता या स्नेह का भाव वर्णित होता है। अर्थात इसका स्थायी भाव जो हुआ वो आप स्नेह कहें चाहे वत्सलता कहें, स्नेह या वत्सलता का भाव होता है। जैसे हमने श्रृंगार में देखा कि श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। यहाँ वात्सल्य रस में भी वो दोनों पक्ष उपस्थित हैं। वात्सल्य रस में भी हम देखते हैं कि संयोग और वियोग दो पक्ष होते हैं। वात्सल्य के भी संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। अगर हम संयोग वात्सल्य की बात करें तो संयोग वात्सल्य के अंतर्गत स्नेही और स्नेह पात्र, अर्थात स्नेह करने वाला और स्नेह पाने वाला, स्नेही और स्नेह पात्र दोनों साथ या आमने सामने होते हैं। अर्थात यहाँ पर आनंद का वर्णन होगा, वात्सल्य रस के आनंद की बात कही गई होगी। और वियोग की परिस्थिति ये होती है जहाँ पर स्नेही और स्नेह पात्र जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं या दूर होते हैं। ठीक जैसे श्रृंगार है उसी तरह से वात्सल्य के भी दोनों भेद किए जाते हैं। अब दोस्तों, वात्सल्य की जब बात चल पड़ी है तो वात्सल्य की चर्चा हो और सूरदास का नाम न लिया जाए तो वात्सल्य थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। सूरदास जो हैं हमारे हिंदी साहित्य में वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। हिंदी के वात्सल्य के सम्राट कवि हैं सूरदास जी। वात्सल्य वर्णन यूं तो बहुत सारे कवियों ने किया है, अलग अलग भाषा के कवियों ने किया है। हिंदी में भी गोस्वामी तुलसीदास जी से लेकर अन्य कई कवियों ने वात्सल्य का वर्णन किया है। लेकिन जो सूर का वात्सल्य वर्णन है वो अद्भुत है। वात्सल्य वर्णन में सूर के निकट शायद कोई विद्वान नहीं पहुंच पाया है, इसीलिए निर्विवाद रूप से आज भी सूरदास जो हैं वो वात्सल्य के सम्राट कवि माने जाते हैं। इसके पीछे कारण कई हैं, कई कारणों की वजह से उन्हें वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। पहला कारण तो ये है कि सूरदास का जो वात्सल्य वर्णन वो इतना व्यावहारिक है, बिल्कुल ही व्यावहारिक। ऐसा लगता है जब वो वात्सल्य वर्णन करते हैं तो पाठक या श्रोता को ऐसी प्रतीति होती है, ऐसा अनुभूत होता है कि कोई नन्हा सा बालक साकार हो गया, उनके सामने साकार होकर चलने लगा या बालकोचित गतिविधि करने लगा। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे अनुभावों का प्रयोग किया है, या बालकोचित जो भी चेष्टाएं होती हैं, उनके संस्कार का वर्णन, उनकी शरारतें, उनकी जो भाव भंगिमा होती है, उन सब का इतना सजीव चित्रण किया है सूरदास जी ने कि वो वात्सल्य के सम्राट बन गए। उनके वात्सल्य की चर्चा करते हुए हिंदी समीक्षा के शिखर पुरुष शुक्ल जी भी ऐसा कहते हैं कि सूर सूर ना रहे यशोदा हो गए, और यशोदा यशोदा ना रही सूर हो गई। अर्थात सूर जब वात्सल्य का वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर यशोदा की आत्मा प्रविष्ट हो गई हो, क्योंकि वात्सल्य का इतना सुंदर और सजीव वर्णन या इतना अनुभव, इतना साक्षात अनुभव जो है वो एक मात्र हृदय ही कर सकता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सूर सूर ना रहे यशोदा हो गए, और यशोदा यशोदा ना रही सूर हो गई। प्रकारांतर से इस बात को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ये बात कहते हैं कि सूर जब अपने सूर के वात्सल्य वर्णन में सबसे बढ़कर जो चीज हमारे सामने आती है वो है उनका मातृ हृदय का प्रकाशन। माता के हृदय में बैठने की अद्भुत शक्ति है इस अंधे में। वो भी इसी बात की चर्चा करते हैं कि सूर ने अपने वात्सल्य वर्णन में जो माता के हृदय का प्रकाशन किया है, मातृ हृदय की जो अनुभूतियां हैं, उसे जिस प्रकार पाठकों के सम्मुख रखा है वो इनके वात्सल्य वर्णन की केंद्रीय विशेषता बन जाती है। यही कारण है कि इनका वात्सल्य वर्णन जो है वो अन्यतम है, सबसे परे है। तो जाहिर सी बात है कि इन सभी बातों के पीछे कारण मेरा एक ही था कि यहाँ पर हम सूर को ही उदाहरण के रूप में लेके आते हैं।
संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों के लिए हम उन्हें ले सकते हैं। जब तक कृष्ण मथुरा नहीं गए होते हैं तब तक का जो वर्णन है वहां पर संयोग वात्सल्य मिलता है, और जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं उसके उपरांत का जो वर्णन है तो उसमें यशोदा के हृदय का प्रकाशन जो उन्होंने किया है वहां पर वियोग वात्सल्य की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। तो आइए अब इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य दोनों को ही। जैसे सुर का ही एक पद है कि मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, बहुत बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, बहुत बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। यहाँ पर यशोदा जो है वो कृष्ण को बार बार कच्चा दूध पिलाने का उपक्रम करती हैं। इस क्रम में वो उनसे बहाने बनाती हैं कि कच्चा दूध पीने से तुम्हारे बाल बड़े हो जाएंगे, मैं उसकी चुटिया बनाऊंगी। तो इस तरह के प्रलोभन दे देकर वो दूध पिलाती हैं, लेकिन कृष्ण भी बड़े नटखट हैं। वो कहते हैं कि मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, बहुत बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। इतने दिन हो गए, ये तो जस की तस बनी हुई है, ये अभी भी छोटी है। तो इस तरह के बहाने अब नहीं चलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि माता पुत्र के इस वार्तालाप में इस तरह की बातें जब नन्हे शिशु करते हैं, छोटे बालक जब इस तरह की बातें करते हैं जो तर्कपूर्ण हो, तो उनके प्रति वात्सल्य का भाव जो है वो और बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए कितना सुंदर सजीव चित्र खींचा है सूरदास जी ने। अक्सर बच्चे इस प्रकार के बहाने किया करते हैं जब उन्हें कुछ खिलाया पिलाया जाता है। तो और भी बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं जहां पर वो सभी अनुभावों का वर्णन करते हैं। जैसे कहते हैं कि घुटुरुनी चलत रेनुतन मंडित मुखदधि लेप किए। तो यहाँ पर पूरी तरह से एक घुटनों के बल चलते हुए बालक की छवि बन जाती है पाठक श्रोता के सामने, जो बहुत ही सुंदर सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं सूरदास अपने वात्सल्य वर्णन में। अब बात करेंगे हम लोग वियोग वात्सल्य की। जैसे जब कृष्ण चले जाते हैं मथुरा, उसके बाद का जो वर्णन है यशोदा के हृदय का, वो वियोग वात्सल्य का वर्णन है। वियोग वात्सल्य में भी ये अन्यतम है। कई बार जब कृष्ण चले जाते हैं मथुरा, तो यशोदा के हृदय में उनके लिए जो दर्द उठता है, टीस उठता है। जब वो माखन निकालने बैठती हैं तो माखन से यहाँ पर सीधे सीधे, जैसे कि हम लोग रस के बारे में जब पढ़ रहे थे तो हमने बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो यहाँ आश्रय जो है वो यशोदा हैं, यशोदा के हृदय में वात्सल्य के लिए वियोग की स्थिति है, और आलंबन जो है कृष्ण है, और माखन जो है वो उद्दीपन का कार्य कर रहा है। क्योंकि कृष्ण जब थे तब माखन खाते थे, मांग के चुरा के जैसे भी वो खाते थे। तो उस माखन को देख करके यशोदा को अपने कान्हा की याद और अधिक तीव्र हो जाती है और आ जाती है। यशोदा कहती हैं कि शूल होत नवनीत देखी मोहे, मोहन के मुह जोग, सूल होत नवनीत देखी मोहे, मोहन के मुह जोग। इस नवनीत को, इस मक्खन को देखकर मेरे हृदय में एक कांटा सा चुभता है, फांस सा चुभता है, दर्द होता है, क्योंकि यह कन्हैया के योग्य, मोहन के मुंह के योग्य है। अब जब कन्हैया ही नहीं है, जब कान्हा ही नहीं है, तो मैं इस माखन का क्या करूंगी। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में नवनीत जो है, मक्खन जो है,
वो उद्दीपन का कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, वियोग वात्सल्य को और बढ़ा रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। जब वो नंद जी से कृष्ण को वापस लाने की बात करती हैं और नंद जी लेकर वापस नहीं आते हैं, तो खींच कर यशोदा कहती हैं कि नंद ब्रज लीजो ठोक बजाए। वो चाबियों का गुच्छा ला करके नंद के सामने रख देती हैं और कहती हैं कि नंद ब्रज लीजो ठोक बजाए, देहु विदामोही जाही मधुपुरी जहां गोकुल के राय। और मुझे तो विदा दीजिए, मैं वहां जाऊंगी जहां मेरा लाल है, मेरा कान्हा है, और आप ये पकड़िए चाबियों का गुच्छा, मैं आपके गोकुल से कुछ लेकर नहीं जा रही हूं। तो यहाँ माता के हृदय के भावों की जो अभिव्यक्ति है, वो समस्त जो भी चीजें हैं, समस्त संसाधन, घर द्वार, सब कुछ का परित्याग करने की बात क्यों करती हैं? कृष्ण के वियोग को सहन नहीं कर पाने के कारण, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन कृष्ण के सामने ये सारी चीजें, सब कुछ जो है वो बेकार है, इसलिए वो इस तरह की बातें करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम सूर्य के वात्सल्य वर्णन के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों में जीवंतता मिलती है हमें देखने को, पढ़ने को, और ये निर्विवाद सत्य है। अब हम अंतिम और 11वें रस, भक्ति रस पर चर्चा करेंगे मित्रों। भक्ति रस, भक्ति रस का स्थायी भाव जो है वो आप अनुराग कहें, चाहे इसको आप कहें ईश्वर विषयक रति। अनुराग प्रेम, अपने आराध्य के प्रति अनुराग का भाव, प्रेम का भाव, या इसे दूसरे शब्दों में हम ईश्वर विषयक रति भी कहते हैं। तो यहाँ लक्षण के रूप में हम यही कहते हैं कि इसमें अपने आराध्य के प्रति अनुरक्ति और समर्पण का भाव व्यक्त होता है। अपने आराध्य के प्रति, जिसकी आप आराधना करते हैं, हम आराधना करते हैं, उसके प्रति प्रेम, समर्पण का भाव इसमें विद्यमान होता है। इससे हम इस रस की पहचान करते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण से भी देख सकते हैं। जैसे आप मीरा के पद को ले लीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो यहाँ पर इन पदों में मीरा के समर्पण की बात आ रही है, एक निष्ठ गिरधर गोपाल की भक्ति की बात आ रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? भक्ति रस होगा। तो भक्ति रस में ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा ईश्वर विषयक रति का भाव होता है, अपने आराध्य के प्रति अनुराग या समर्पण का भाव रहता है, और वहीं पे शांत रस में सांसारिक विरक्ति का भाव रहता है। तो भाव के आधार पर हम दोनों को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं। सिंपल, बिल्कुल ही साधारण सी चीज़ याद रखेंगे कि जहाँ पर जगत की नश्वरता, संसार को छोड़ने की बात, भौतिक संसाधनों को छोड़ने की बात की गई हो, उनके तुच्छ होने की बात कही गई हो, वहां पर शांत रस, और जहां पर ईश्वर के प्रति अनुराग का भाव हो, समर्पण का भाव हो, एक निष्ठ अनुराग का भाव हो, वहां पर हम कहते हैं भक्ति रस। तो इस प्रकार हमारा रस का जो टॉपिक है, रस के भेद, ये हमारा कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। रस के अवयव के बारे में हमने देखा, रस के भेदों को हमने पढ़ा अलग अलग लक्षण और उदाहरण के साथ। आगे जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक जो सबसे खास टॉपिक है रस का, एक जो सबसे खास भाग है, वो है रस निष्पत्ति। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, रस निष्पत्ति के ऊपर। आज की जो वीडियो है हमारी दोस्तों, मैं यहीं पर इस बिंदु पर समाप्त करता हूं। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे आद्योपांत देखें, पूरा देखें, क्योंकि पूरा देख के ही समझ में आता है, और हमारे साथ बने रहें। अब हमारी क्लासेज जो हैं वो ऑनलाइन भी रिज्यूम हो रही हैं।
हो गई हैं, बल्कि हो नहीं रही हैं, हो चुकी हैं। आज जब से आप चाहें इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे, इस पर विस्तृत चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई को दिशा देते रहिए।